हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने झाइयों के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, पीसीओडी के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और हम अपनी वीडियोस में बताते थे कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हमारी जो मेडिसिन्स हैं उन पर भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो कमेंट्स आते थे, मैम रिव्यू कहाँ है? तो आपके सामने आज एक बहुत ही अच्छा रिव्यू है। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, जितने भी आपके मन में सवाल हैं सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। तो मैम आप सबसे पहले बताइए कि कितने साल से आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे थे? 4 साल से 4 साल से। तो मैम प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कंसीव नहीं हो रहा था। कंसीव नहीं हो रहा था। पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो पहले पीसीओडी था, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा था? नहीं, पीसीओडी पहले नहीं था। पहले नहीं था। नहीं। तो मैम आपको पता कब चला कि आपको पीसीओडी है? अब 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो आप कहीं पे किसी गायनी के पास में गए थे? हाँ, मैं मतलब 3-4 गायनी के पास गई थी। ठीक है। लेकिन फिर मैंने मेडिसिन भी बहुत सारी खाई, ठीक लेकिन है। कुछ नहीं कोई हुआ। रिजल्ट नहीं मिला? रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे आप गायनी के पास गए तो उन्होंने बोला होगा कि आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाइए, हाँ तो जी। उसमें पीसीओडी आया। हाँ जी। तो मैम जब पीसीओडी आया था तो क्या आपको उस टाइम पे पता था कि पीसीओडी नाम की कोई बीमारी होती है? नहीं, थोड़ा बहुत तो पता था। थोड़ा पर ये बहुत? नहीं पता था कि उससे कंसीव नहीं होगा। कंसीव नहीं होता। फिर वहाँ पर उन्होंने दवाइयाँ आपकी शुरू की। हाँ जी। तो मैम उनसे क्या हुआ? उनसे कुछ भी नहीं हुआ और मतलब बैड रिजल्ट आए उनसे हाँ, और ज़्यादा हाँ हाँ कि मतलब एग बनना भी बंद हो गया था। हाँ। तो और एएमएच भी बहुत कम था। हाँ जी। जो एग की क्वालिटी थी वो भी बहुत पुअर थी। जो पीरियड्स की हिस्ट्री थी वो भी रेगुलर नहीं थी और एएमएच बहुत कम था। तो इस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैम हमारे बारे में कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब से देखा था। ठीक है। यूट्यूब तो पे वीडियो देखी थी। कब देखा था आपने? जब मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं होगा, आईवीएफ करवाना पड़ेगा। ठीक तब। है। तो आईवीएफ का आपके दिमाग में आया था मैम उस टाइम पे? नहीं, मैंने मतलब मुझे नहीं करवाना था आईवीएफ। ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोल दिया था एग नहीं बन रहे। हाँ। तो एग नहीं बन रहे तो फिर आईवीएफ कैसे होगा? हाँ हाँ। तो अच्छा। फिर- लेकिन जैसे आप कभी आपने कंसल्ट किया था कहीं पे जो ये आईवीएफ सेंटर वगैरह होते हैं? नहीं, मैंने कोई नहीं किया। कंसल्ट नहीं किया नहीं। था। तो आपने पहली बार वीडियो कब देखी थी हमारी? मैंने फैब में फेब 2024 24। में देखी थी आपने। तो अच्छा, ये तो अभी रीसेंट की बात है। जी। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आए थे हाँ, देख के ही आई थी मैं। फरवरी 2024 मैं में। तब से परेशान हो गई थी कि हाँ। अब कहीं होगा ही नहीं। ठीक है। तब मतलब ऐसे ही मैंने वीडियो देख रही थी मैं। तो आपने यूट्यूब पे क्या सर्च किया था? नहीं, वैसे ही अच्छा, वैसे ही आ गई थी फीड में। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आए, कितना कॉन्फिडेंस था मैम आपको? मतलब एक लास्ट उम्मीद थी। लास्ट उम्मीद थी। लास्ट थी। अच्छा, मान लीजिए इसके बाद आपने क्या सोच रखा था? ये जो लास्ट उम्मीद थी, कुछ भी नहीं। कोई उम्मीद नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये तो लास्ट फिर यही- उम्मीद थी। हाँ, तो अगर नहीं होगा तो फिर गोद ही ठीक है। लेना था। अच्छा। हाँ। तो मैम फिर आप यहाँ पे आए तो क्या बताया डॉक्टर उपासना ने? तो मतलब उन्होंने एक उम्मीद जगाई हाँ। कि हो जाएगा सब। ठीक है। हाँ। पीसीओडी की मेडिसिन दी गई। हाँ जी। पीसीओडी ठीक हो गया आपका? पर वो तो नहीं पता ठीक हुआ है या नहीं हुआ, पर लेकिन मुझे कंसीव हो conceive गया। हो गया है। तो देखिए, इस तरीके से ना हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं हो पाता, एग की क्वालिटी भी पुअर होती है, एएमएच भी लो होता है। इतने सारे केसेस हमारे पास ऐसे। एक्चुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी के रिव्यूज़ हमने इससे पहले भी अपलोड किए हैं, पर लोग ये कहते हैं कि आप ओपीडी में जो यहाँ पे लाइव बिठा के लेते हो एक रिव्यू वो अपलोड करो। हमने आपकी जो भी हम कमेंट्स आते हैं ना, आप लोग कर रहे हो, हम सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम वैसे वैसे सारे रिव्यूज़ भी हम स्केड्यूल करते हैं। पर ना मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ ना, कई लोग ये लिखते हैं कि ये तो फ्रॉड है, ये तो फेक है, पेड रिव्यू होते हैं। मैम, एक ना जो सबसे बड़ा टाइटल हमें कमेंट में जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि आपके जो रिव्यूज़ हैं ना ये फेक होते हैं, आप ना ये पैसे दे के रिव्यू करवाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने भी यही रिव्यू देखे थे? नहीं, मैंने रिव्यू देखे अच्छा, रिव्यू नहीं देखे थे आपने वो नॉर्मल वीडियोस देखी थी? नॉर्मल वीडियो देखी ठीक थी। है। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। जब आप आए थे तो उस टाइम पे भी रिव्यूज़ वगैरह हो रहे होते होंगे? होंगे, पर मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ जो review इंस्टा थे, पे देखा था? मैंने वो देखे थे आपने जो वीडियो इंस्टा डाल पे? रखी थी। ठीक है। तो आप लोगों के सामने ऐसा तो नहीं है ना मैम कि कोई ये पेड है या हमने आपको कुछ बोला हो कि भाई आप हमारी प्रमोशन नहीं, करो? ऐसा कुछ नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे जिनको रिज़ल्ट मिल रहा है उनके रिव्यूज़ आपके सामने आते हैं। जो भी पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे हैं उनको रिज़ल्ट मिलता है, हम वहाँ पे बैठ के आपके सामने वो रिव्यूज़ लेकर आते हैं।
ट्रीटमेंट सेम रहता है, जो ऑनलाइन शुरू कर रहा है ऑफलाइन शुरू कर रहा है। अभी 2 महीने ओपीडी नहीं थी तो हमने सबको बोला आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लो। लोगों के कमेंट आते थे कि जब डॉक्टर देख ही नहीं रहा तो कैसे लेगा। अरे रिपोर्ट्स थोड़ी बदल जाएंगी। अब जैसे इनकी रिपोर्ट्स थी पीसीओडी की, चाहे वो यहाँ आके डॉक्टर को दिखा रही है चाहे वो ऑनलाइन भेज रहे हैं, उसके बाद हेल्थ काउंसलर वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है डॉक्टर उपासना को बैठ के। अब वो कह रहे कि जब ऑनलाइन देख रही है तो ऑफलाइन क्यों नहीं देख रही। ऑनलाइन में क्या रहता है कि जैसे हमारे हेल्थ काउंसलर के पास आपने फ़ोन किया, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी मैम, आ गई उनके पास, उन्होंने क्या करा डॉक्टर उपासना को फॉरवर्ड कर दिया। रात को 11 बजे 12 बजे जब उन्होंने रिसर्च वर्क से फ्री हुई तो सारी बैठ के एक साथ रिपोर्ट्स देख ली, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और हेल्थ काउंसलर ने आपको समझा दिया। प्रोसेस सारा सेम है, मेडिसिन नहीं बदल जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन में, रिपोर्ट्स आपकी सेम रहेंगी, मेडिसिन सेम रहेंगी, देखने वाला भी सेम रहेगा और प्रिस्क्राइब करने वाला भी सेम रहेगा। आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगी मेडिसिन। हम सबको यही बोलते रहे, पर कमेंट्स में क्या होता है कि हम नेगेटिव जो लोग लिखना शुरू कर देते हैं 2-3, उसकी वजह से सब लोग देख के नेगेटिव हो जाते हैं। देखो जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता वो कौन कर रहे हैं। हो सकता है 1000 में एक इंसान ऐसा हो जिसको रिजल्ट ना आए, पर आप ये देखो ना, हज़ारों रिव्यूज़ आपके सामने, ये रिव्यू आपके सामने। मैम 4 साल से आप परेशान थे, गायनी के पास आप गए, क्या मेडिसिन शुरू की थी, उन्होंने हार्मोन्स दिए होंगे उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके के स्टीरॉइड्स, इंजेक्शन भी दिए थे, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में हुई थी? एग बनने बंद हो गए थे मेरे। ठीक है, तो अब ये देखो कि पीसीओडी के लिए जो इनको वो हार्मोन्स दिए गए, इंजेक्शन दिए गए, इनसे इनकी एग की क्वालिटी पुअर हो गई, एग बनने बंद हो गए, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए शरीर में? जैसे कि मतलब कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे स्टमक वगैरह क्लियर नहीं हो रहा, कुछ कॉन्स्टिपेटेड सा रह रहा है। हाँ, कॉन्स्टिपेट तो एसिड बनना शुरू हो गया होगा? एसिड नहीं बना था पर कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया था। तो ये जो दवाइयाँ उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमारी जो मेडिसिन्स हैं ये 100% आयुर्वेदिक है। हम ये किसी को बुरा नहीं कर रहे कि एलोपैथी बुरा है, मे बी वो सबको सूट ना करे। हो जाते होंगे कुछ लोग जो गाइनीज़ के पास जा रहे हैं, जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो वहाँ भी ठीक हो जाते होंगे। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। हम वो बातें कर रहे हैं जो पेशेंट्स यहाँ आके हमें बताते हैं। अच्छा मैम, अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कब आपको पता चला था कि जुलाई में आपको पता चला था? खुश हो आप? बहुत ज़्यादा। फैमिली खुश है? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहोगे आप डॉक्टर उपासना के बारे में? मेरे पास वर्ड नहीं है कुछ भी अब कहने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया और इनसे मुझे रिजल्ट मिला है। एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं हम उस पर खरे उतरे हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था जब आप वीडियोस देखते थे मैम, तो आप नीचे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे? नहीं, मैंने कमेंट पढ़े नहीं पढ़े। मतलब वो विश्वास था आपको वीडियोस देख के? मुझे विश्वास हो गया था तभी मैं यहाँ आई थी। हमें मैम बहुत अच्छा लगा कि हम कहीं ना कहीं आपके विश्वास और आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपना ट्रस्ट हमें रखने के लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू मैम। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन वो रह गया था जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा तो नहीं लगा ना? नहीं, मतलब इतना ही एलोपैथी में लग गया था। इतना ही लग गया था? और इससे ज़्यादा ही लग गया था? इससे ज़्यादा ही लग गया था। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो यही चीज़ ना हम सबको बोलते हैं, कमेंट्स में भी बताते हैं। जो लोग कहते हैं ना ट्रीटमेंट महंगा है, एक बार आप दिल्ली में आओ, यहाँ पर जो और डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाओ, कंसल्टेशन फ़ीस देखो उनकी, और फिर कितने की वो दवाइयाँ दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं। हमारी 1 महीने के लिए हो रही है, हमारी दवाइयाँ 1 महीने के लिए, अगर उनकी 15 दिन के लिए है तो आप उसके हिसाब से आप उसको डबल करो। तो हम सबको यही बोलते हैं कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो आप वो क्वालिटी में कर लो, चाहे आप वो जो रेट आप लोग कमेंट में बोलते हो, आप हर एक चीज़ में कंपैरिजन कर लो। जो कमेंट्स नेगेटिव आते हैं उनका मैंने आपको जवाब दे ही दिया कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई उनके साथ गलत हुआ, पहली बात जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसमें हम उनको बोल के चलते हैं कि आपको 6 महीने तक लगेंगे। कई लोग ये लिख देते हैं कि हमें 3 महीने हो गए, हमें रिजल्ट नहीं है। आप ये भी लिखिए कि आपकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। आप ये भी लिखिए कि आपने क्या क्या अपने चेहरे पर करवाया है, कितना चेहरा जला हुआ है, कितना टाइम हमने बोला था। अब वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करिए ना। किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत आसान है, पर अगर आपको जो भी डाउट्स हैं आप एक बार हमसे बात करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए।